प्रिंसेस एंड पैरेट लव स्टोरी। एक ज़माने में इवेंडेल की वसी सल्तनत में इज़ाबेला नाम की एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। इज़ाबेला अपनी मेहरबानी, फजल और शफकत के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थी। वो अपने वालिदैन किंग एडवर्ड और मलिका कैथरीन के साथ एक शानदार महल में रहती थी। ताहम अपने आसपास की खुशहाली के बावजूद इज़ाबेला अक्सर तन्हा महसूस करती थी, क्योंकि वो एक सच्चे दोस्त की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन कले के बागात की तलाश के दौरान इज़ाबेला एक शाख पर बैठे हुए रंगीन तोते से ठोकर खा गई। तोते के पंख ज़मुर्द, नीलम और रूबी के रंगों से चमक रहे थे और उसकी आंखें जहानत से चमक रही थीं। शानदार परिंदे की तरफ मुतवज्जे होकर इज़ाबेला मोहतात अंदाज में करीब आई। इसकी हैरत में तोते ने सुरीली आवाज में कहा, सलाम मुनसिफाना शहजादी, मैं मर्लिन हूँ, जादुई तोता। मैं तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहा हूँ। बात करने वाले तोते से हैरान इज़ाबेला गौर से सुन रही थी जब मर्लिन ने अपनी कहानी का इंकिशाफ किया। इसने वजाहत की कि वो कभी एक अजीम शहजादा था जिस पर एक शैतानी जादूगर ने लानत भेजी थी। एक तोते में तब्दील होकर मर्लिन इस वक्त तक अपनी अलिफावे शक्ल में रहने के लिए बर्बाद हो गई, जब तक कि एक मेहरबान रूह इस लानत को नहीं तोड़ देती। हमदर्दी और अज़्म से भरी हुई इज़ाबेला ने मर्लिन को अपने जादू से आज़ाद करने में मदद करने का अहद किया। एक साथ उन्होंने जादूगर की छपी हुई खूह को तलाश करने और लानत को ख़त्म करने की जस्तजू का आगाज़ किया। उनका सफ़र ख़तरनाक रुकावटों और सिया जादू से भरा हुआ था, लेकिन इज़ाबेला की हिम्मत और मर्लिन की हिकमत ने हर चैलेंज में उनकी रहनुमाई की। रास्ते में इनका सामना सूफियाना मखलूक़ात, वाइल्डलैंड अस्प्राइट्स से दोस्ती और बहादुर गद्दार जंगलात से हुआ। जैसे जैसे वो जादूगरनी की खूह के करीब आए, इज़ाबेला और मर्लिन का रिश्ता गहरा होता गया, एक हकीकी दोस्ती में खिलता गया। इज़ाबेला को मर्लिन की कंपनी में सुकून मिला और मर्लिन ने शहजादी की मेहरबानी और बहादुरी को देखा। आखिरकार वो जादूगरों के खूह तक पहुंच गए, एक बुलंद और बाला किला जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उनके दिलों में जलाने के अज़्म के साथ इज़ाबेला और मर्लिन ने जादू और अक्ल की जंग में जादूगर का मुकाबला किया। चालाकी और बहादुरी के जरिए इज़ाबेला ने जादूगर को पीछे छोड़ दिया और मर्लिन को इसकी अलिफावे शक्ल से आज़ाद करते हुए लानत को तोड़ दिया। चमकती हुई रोशनी के फटने में मर्लिन वापस अपनी शाही ज़ात में तब्दील हो गई। इसका शुक्रिया अदा हो गया। इवेंडेल की बादशाही ने अपने प्यारे शहजादे की वापसी पर खुशी का इजहार किया और इज़ाबेला को हीरो करार दिया। इसकी दोस्ती और हिम्मत के लिए शुक्रगुजार मर्लिन ने इज़ाबेला से अपनी वफादारी का अहद किया और हमेशा उसके शाना बशाना खड़े रहने का अहद किया। आखिर में इज़ाबेला की दोस्ती की जस्तजू ने न सिर्फ उसे एक वफादार साथी लाया था, बल्कि एक ममलुकत को अंधेरे से भी बचाया था। और जब वो मर्लिन के साथ सितारों के नीचे रक़्स करती थी, वो जानती थी कि उनका रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा, जो मेहरबानी और हिम्मत की ताकत का सबूत है। और इस तरह खूबसूरत शहजादी और जादुई तोते की कहानी लेजेंड बन गई, जो नस्लों को दोस्ती, बहादुरी और हम सब के अंदर रहने वाले जादू के पैगाम से मुतासिर करती है।